हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैकियोनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस टू क्विज फॉर क्लास वन। तो स्टूडेंट्स, कुछ टाइम पहले मैंने एक क्विज पोस्ट किया था फॉर क्लास वन स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं आप सब में से जो भी क्लास वन में हो, आपने इस क्विज को अटेम्प्ट किया, इसे सॉल्व करने की कोशिश की है और आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कमेंट्स में लिखा है। आज हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? 9 + 7 इक्वल टू हाउ मच? इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 9 + 7 गिव्स हाउ मच। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट इज यूजिंग फिंगर काउंटिंग टेक्निक, जो आपके टीचर ने आपको स्कूल में सिखाया होगा। दूसरा तरीका है यूजिंग स्टिक मेथड। स्टूडेंट्स, आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग स्टिक मेथड। अगर आपको स्टिक मेथड नहीं पता है तो क्लास वन के पुराने क्विज के जो वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं आप उन्हें पढ़ सकते हो और हम आज फिर से स्टिक मेथड को डिस्कस करेंगे। उससे पहले, स्टिक क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ये होता है स्टिक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं छड़ी। तो यूजिंग स्टिक मेथड हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? 9 + 7 इक्वल टू हाउ मच? इसे मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, 9 + 7 गिव्स हाउ मच। तो स्टूडेंट्स, क्या आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? चलिए हम दोनों साथ में सॉल्व करते हैं। तो आप भी पेंसिल और नोटबुक ले लो और साथ साथ ड्रॉ करो। सबसे पहले यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? 9। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर हमने टोटल 9 स्टिक्स ड्रॉ कर लिए। यहां पर है +7, इसका मतलब हमें एडिशन करना है और स्टिक्स ड्रॉ करने हैं। तो पहले से हमने यहाँ 9 स्टिक्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम 7 स्टिक्स और ड्रॉ करेंगे। तो चलिए अब हम ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? पहले हमने 9 स्टिक्स ड्रॉ किए जो यहां पर है। उसके बाद हमने 7 स्टिक्स ड्रॉ किए जो यहां पर है। अब हमको आंसर फाइंड आउट करना है कि 9 + 7 विल बी इक्वल टू हाउ मच, और 9 + 7 गिव्स हाउ मच। ये आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम सारे स्टिक्स को एक साथ काउंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ साथ काउंट करो। अब हम टोटल काउंट करेंगे कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितने हुए। तो स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ साथ काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स कितने हो गए स्टूडेंट्स? 16। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो गया? 9 + 7 इज इक्वल टू 16, और 9 + 7 गिव्स 16। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स? आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 11 + 6 इज इक्वल टू हाउ मच? या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 11 एडेड टू 6 गिव्स हाउ मच? तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, अगर आपने पहले सॉल्व नहीं किया है तो। थोड़ी देर के बाद हम इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो अब हम इनके आंसर को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। 11 + 6 इज इक्वल टू हाउ मच? तो सबसे पहले यहां पर क्या है? 11। तो क्या करना है? सबसे पहले 11 स्टिक्स ड्रॉ करना है। तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां पर हमने 11 स्टिक्स ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद क्या है? +6। प्लस का मतलब ही है हमें एडिशन करना है, मतलब और स्टिक्स ड्रॉ करने हैं। कितने और स्टिक्स हम ड्रॉ करें? आंसर इज 6, क्योंकि यहां पर है 11 + 6। तो अब हम और 6 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हमने 6 स्टिक्स ड्रॉ कर लिए। तो यहां पर सबसे पहले हमने 11 स्टिक्स ड्रॉ किए जो यहां पर है। उसके बाद था +6।
तो हमने यहाँ पर 6 स्टिक्स और ड्रॉ कर लिए। अब टोटल आंसर निकालने के लिए हमको सारे स्टिक्स को एक साथ काउंट करना होगा। तो चलो स्टूडेंट, सारे स्टिक्स को एक साथ काउंट करते हैं मेरे साथ साथ। आप भी काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो जब हमने टोटल काउंट किया तो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स? 17। तो इसका मतलब क्या हुआ? 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17, और 11 एडेड टू 6 गिव्स 17। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? आंसर इज ऑप्शन ए, 17। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3। तो स्टूडेंट्स, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो? आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो, और अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। थोड़ी देर में मैं इनके आंसर को डिस्कस करूंगा। आपको करना है 17 प्लस 11 इक्वल टू हाउ मच? तो स्टूडेंट्स, क्या आप सॉल्व कर पाए? चलो अब हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या है? 17। तो हमें क्या करना है? 17 स्टिक्स ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ 17 स्टिक्स आप भी ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहां पर मैंने 17 स्टिक्स ड्रॉ कर लिए हैं, 17 छड़ी ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद है प्लस, मतलब हमें एडिशन करना है, मतलब हमें और स्टिक्स ड्रॉ करने हैं। कितने और स्टिक्स ड्रॉ करने हैं? तो यहां पर क्या है? 11, मतलब हमें और 11 स्टिक्स ड्रॉ करने हैं। तो यहां पर हम फिर से क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 11 और स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो चलो ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने क्या किया स्टूडेंट? सबसे पहले 17 स्टिक्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद 11 स्टिक्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो अब हमको फाइनल आंसर निकालना है। फाइनल आंसर निकालने के लिए हम सारे स्टिक्स को एक साथ काउंट करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, सारे स्टिक्स को एक साथ मेरे साथ साथ काउंट करो। देखते हैं आंसर कितना मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो यहाँ पे टोटल क्या आ गया स्टूडेंट्स? 28। करेक्ट ऑप्शन क्या है? आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज 28। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। तो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ, क्वेश्चन 4 एडिशन का क्वेश्चन है या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है? अगर आप देखोगे तो यहां पर है माइनस, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू हाउ मच? आपको सब्ट्रैक्शन करना है। यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, 10 माइनस 5 इक्वल टू हाउ मच? 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू हाउ मच? या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्रॉम 10 इफ आई टेक अवे 5 व्हाट विल बी लेफ्ट? या फिर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 गिव्स हाउ मच? तो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने लिख दिया है 10 माइनस 5 इक्वल टू हाउ मच। इसे हम इन तरीकों से भी बोल सकते हैं। फर्स्ट तरीका तो हमें पता है, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सेइंग इट। दूसरा तरीका क्या है? इफ वी टेक अवे 5 फ्रॉम 10 व्हाट विल बी लेफ्ट? तीसरा तरीका क्या है? 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 गिव्स हाउ मच? तो इन तीनों का मतलब आपको यही है। इसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर आपके टीचर आपको बोलते हैं 10 माइनस 5 इक्वल टू हाउ मच,
तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है 10 - 5। अगर आपके टीचर आपको क्वेश्चन करते हैं, इफ वी टेक अवे 5 from 10 व्हाट विल बी लेफ्ट, तो भी आपको सब्ट्रैक्शन करना है 10 - 5। अगर आपके टीचर ने आपसे कहा 5 subtracted from 10 गिव्स हाउ मच, तो भी आपको 10 - 5 इसे ही सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हम यूजिंग स्टिक्स मेथड सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग स्टिक मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर क्या है, 10, मतलब सबसे पहले आपको 10 स्टिक्स ड्रॉ करना है। तो मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर मैंने 10 स्टिक्स ड्रॉ कर दिया है। उसके बाद क्या है, यहां पर माइनस है, मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करना है, विच मींस टेक अवे, मतलब हमें और एडिशनल स्टिक्स ड्रॉ नहीं करना, हमें रिमूव करना है, हमें हटाना है। माइनस का मतलब होता है टेक अवे। तो फ्रॉम 10 स्टिक्स इफ आई टेक अवे 5 स्टिक्स व्हाट विल बी लेफ्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 10 स्टिक्स हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर क्या है, माइनस है। माइनस मतलब टेक अवे। टेक अवे मतलब रिमूव, हमें हटाना है। कितने स्टिक्स हटाने हैं? उसके बाद देखो क्या है, यहां पर है 5, मतलब आपको 5 स्टिक्स हटाने हैं, रिमूव करने हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, हम 5 स्टिक्स अब यहां से रिमूव करते हैं। 1 2 3 4 5। ये मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां पर 5 स्टिक्स यहां से हटा दिए, रिमूव कर दिए। तो कितने स्टिक्स बच गए स्टूडेंट्स, वो हमारा आंसर है। तो हमारे पास पहले थे 10 स्टिक्स, यहां पर है माइनस मतलब टेक अवे, मतलब रिमूव। कितना रिमूव? यहां पर है 5, मतलब 5 हमको रिमूव करना है, 5 हमको टेक अवे करना है। तो यहां से क्या किया हमने, 5 स्टिक्स हटा दिया। कितने स्टिक्स बच गए स्टूडेंट्स, वो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। एक बार फिर से मैं समझाता हूं। 10 - 5 इक्वल टू हाउ मच, ये हमको सॉल्व करना है। मतलब फ्रॉम 10 स्टिक्स वी टेक अवे 5 स्टिक्स। तो सबसे पहले 10 स्टिक्स, तो यहां पर मैंने 10 स्टिक्स ड्रॉ कर लिए। उसके बाद है -5, मतलब अब हमको 5 स्टिक्स रिमूव करना है। तो यहां पर 5 स्टिक्स मैंने रिमूव कर दिया। और फिर देखा कितने स्टिक्स हमारे पास बचे हैं, वही हमारा आंसर है। कितने स्टिक्स बचे थे, जब हमने काउंट किया, हमने देखा हमारे पास 5 स्टिक्स बचे थे। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 5। 10 - 5 = 5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5। 20 - 10 = हाउ मच। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी स्टिक्स मेथड समझाया। आप इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो भी आंसर आए उसको कमेंट्स में लिखो। यूजिंग स्टिक्स मेथड आप इसे सॉल्व करो। थोड़ी देर में हम इसके आंसर को भी डिस्कस करेंगे, बट आप एक बार इसे सॉल्व करने की कोशिश करो और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको क्या आंसर मिला। 20 - 10 = हाउ मच, आपको क्या आंसर मिला। वीडियो को पॉज करो और इसे सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। मैं आशा करता हूं आपने क्वेश्चन 5 सॉल्व किया और जो भी आपको आंसर मिला आपने कमेंट्स में लिखा है। तो क्वेश्चन 5 को भी हम सॉल्व करेंगे यूजिंग स्टिक्स मेथड। क्या है, 20 - 10 = हाउ मच। तो सबसे पहले यहां पर माइनस है, ये देख करके हम ये समझ गए कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। क्या सब्ट्रैक्शन करना है, 20 - 10। सबसे पहले है यहां पर 20 -10, मतलब फ्रॉम 20 इफ आई टेक अवे 10 व्हाट विल बी लेफ्ट। तो कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग स्टिक्स मेथड, सबसे पहले हम 20 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ साथ 20 स्टिक्स ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां पर मैंने 20 स्टिक्स ड्रॉ कर लिया है।
अब क्या करना है हमें, -10, माइनस का मतलब है टेक अवे, मतलब हमें रिमूव करना है, हटाना है। कितने स्टिक्स रिमूव करने हैं, आंसर इज 10 स्टिक्स। तो फ्रॉम दीज 20 स्टिक्स वी विल रिमूव और टेक अवे 10 स्टिक्स। तो वो अब हम करते हैं स्टूडेंट्स, इन 20 स्टिक्स से 10 स्टिक्स रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स, आप भी मेरे साथ साथ स्टिक्स को रिमूव करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर मैंने 10 स्टिक्स यहां से हटा दिए, रिमूव कर दिए। तो हमारे पास कितने स्टिक्स बचे हैं स्टूडेंट्स, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम काउंट करके देखते हैं कि हमारे पास कितने स्टिक्स बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास कितने स्टिक्स बचे हैं स्टूडेंट्स, 10। मतलब क्या हुआ, शुरू में हमारे पास 20 स्टिक्स थे, उसके बाद हमने क्या किया, -10, मतलब टेक अवे 10, मतलब रिमूव 10। उन 20 स्टिक्स में से हमने 10 स्टिक्स हटा दिए। तो कितने स्टिक्स हमारे पास बच गए, वो हमारा फाइनल आंसर है, विच इज इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन 5 का आंसर हमको क्या मिला स्टूडेंट्स, आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज 10। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू हाउ मच। तो यहां पर फिर से माइनस साइन है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, हमें फिर से सब्ट्रैक्शन करना है। हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 10 माइनस 10, मतलब फ्रॉम 10 इफ वी टेक अवे 10 व्हाट विल बी लेफ्ट। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो, इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को यूजिंग स्टिक मेथड, जैसा मैंने अभी आपको सिखाया, यूजिंग स्टिक मेथड आप इसे सॉल्व करो और जो भी आपको आंसर मिला, जो भी आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है, उसे आप कमेंट्स में लिखो। इस वीडियो को पॉज करो और थोड़ी देर के बाद हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, मतलब फ्रॉम 10 इफ आई टेक अवे 10 व्हाट विल बी लेफ्ट। अगर हम स्टिक्स को यूज करके बोले तो फ्रॉम 10 स्टिक्स इफ आई टेक अवे 10 स्टिक्स हाउ मेनी स्टिक्स विल बी लेफ्ट। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, 10, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर हमने 10 स्टिक्स ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट है माइनस, मतलब टेक अवे, मतलब रिमूव। कितना हमें रिमूव करना है, दैट इज इक्वल टू 10। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमने पहले ड्रॉ किया था वहां से 10 स्टिक्स को रिमूव करेंगे, हटा देंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ काउंट करो और रिमूव करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 स्टिक्स ड्रॉ कर ली। तो हमारे पास कितने स्टिक्स बच गए स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जितने हमारे पास स्टिक्स थे वो सब हमने रिमूव कर दिया। तो हमारे पास कितने बच गए स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, मतलब हमारे पास 0 स्टिक्स बचे हैं। एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 10 माइनस 10 इज इक्वल टू हाउ मच, मतलब फ्रॉम 10 स्टिक्स इफ आई टेक अवे 10 स्टिक्स हाउ मेनी स्टिक्स विल बी लेफ्ट। सबसे पहले इसे हम सॉल्व करने के लिए 10 स्टिक्स ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 10 स्टिक्स ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने देखा यहां माइनस है, मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब रिमूव, मतलब टेक अवे, हमें हटाना है। कितने स्टिक्स हटाने हैं, तो यहां देखो 10, मतलब हमें 10 स्टिक्स हटाना है। तो नेक्स्ट हमने क्या किया, यहां से 10 स्टिक्स हटा दिया। सो दैट वाज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्टिक्स हमारे पास थे। उसके बाद हमने 10 स्टिक्स हटा दिए। तो हमारे पास कितने स्टिक्स बच गए, यहां हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब हमारे पास 0 स्टिक्स बचे। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज 0। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशन टू क्विज फॉर क्लास 1। मैं आशा करता हूं आप सबने
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की और आपको जितनी भी सारी चीजें मैंने सिखाई वो आपको समझ आई। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में। तब तक के लिए बहुत खुश रहो एंड टेक केयर। थैंक यू।